Morning class 5. Now moving on, next topic means next chapter 3, that is factors and the multiples. Okay, now what is factor? A factor is a number that divides into another number exactly and without leaving a remainder. Means a फैक्टर वो नंबर है, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं फैक्टर, जो किसी नंबर को डिवाइड करते हैं बिना कोई रिमाइंडर छोड़े। ओके, उसको हम वो उस नंबर का क्या होता है फैक्टर। फॉर एग्ज़ाम्पल 20 ना 20 का फैक्टर क्या क्या होगा, मीन्स 20 किस किस नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। तो 20 हमारा 3 से डिवाइड होगा, नहीं रिमाइंडर आ जाएगा ना। 3 के बाद 4 से डिवाइड होगा, 4 5 ज़ा 20, कोई रिमाइंडर बच रहा है नहीं, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा फैक्टर ऑफ 20 ना। फिर 4 के बाद और किससे 5 से, 5 4 ज़ा 20, कोई रिमाइंडर लीव होगा नहीं 5, एंड फिर देन इसके बाद कोई नंबर 6 7 8 नहीं। अब किसी भी नंबर से 20 डिवाइड होगा तो वो क्या होगा रिमाइंडर लीव करेगा। तो फैक्टर हमारा क्या हुआ 20 का 4 and 5 एंड 1 ऑल्सो 1 एक ऐसा नंबर है जो सभी नंबर का क्या होता है फैक्टर होता है। चाहे कोई भी नंबर हो, सभी का फैक्टर 1 होता है। 1 को हम लोग अगर 20 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारा क्या आएगा 20 आएगा, कम्प्लीटली डिवाइड होगा 1 के टेबल में 20 टाइम्स से। तो 1 इज़ द फैक्टर ऑफ 20 एंड द लार्जेस्ट यानी द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ। मीन्स 20 का फैक्टर हमारा 20 भी होगा, यानी वो नंबर खुद का फैक्टर होगा। ठीक, तो फैक्टर ऑफ 20 हमारा क्या हो जाएगा 4 5 1 एंड 20। दीज आर ऑल द फैक्टर ऑफ 20। ये सारे नंबर से हमारा 20 क्या है कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है बिना कोई रिमाइंडर लीव करे। ओके, तो यही क्या होता है फैक्टर होता है। नाउ पॉइंट 2, व्हाट इज़ मल्टीप्लाइज क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 8 12 ऑल आर द मल्टीप्लाइज ऑफ 4। ये सारे क्या मल्टीप्लाइज ऑफ 4 है, दे आर एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 4, जो कि 4 से कम्प्लीटली डिवाइड भी हो सकते हैं। इनको हम लोग उल्टा मल्टीप्लाइज हो रहे हैं तो अगर डिवाइड करने पे वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते तो वो उसका क्या होता है मल्टीप्लाइज होता है। ठीक ना, अब फैक्टर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो फैक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती है जो आप लोगों को जानना है। पहला पॉइंट, 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अभी मैंने बताया था 1 एक ऐसा नंबर है जो सभी नंबर का फैक्टर होता है, एंड 1 इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर। एंड 1 जो होता है वो किसी भी नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है, सबसे छोटा फैक्टर होता है। अंडरस्टूड। नाउ बी, अ नंबर अदर देन 0 के अलावा इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ठीक, द नंबर इज़ द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। अभी मैंने बताया था कि 20 का फैक्टर 20 खुद भी होगा, इटसेल्फ 20 खुद का भी फैक्टर होगा, एंड 20 जो होगा वो उसका ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा। मीन्स ठीक, द नंबर इज़ द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ सेल्फ, एंड वो खुद का सबसे बड़ा फैक्टर होगा। ठीक, आ फैक्टर इज़ अ नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू द नंबर। एंड जो किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो तो या उससे छोटा नंबर होगा या तो फिर उसके इक्वल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें देखिए 20 का फैक्टर जो भी हमने निकाला है वो सारे 20 से छोटे हैं या 20 के बराबर ही हैं। ठीक, इसीलिए किसी भी नंबर का कोई भी फैक्टर होता है या तो वो उस नंबर से छोटे होंगे या उस नंबर से इक्वल होंगे, कभी भी उससे बड़े नहीं होते हैं फैक्टर। ठीक ना, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एवरी नंबर अदर देन 1 के अलावा हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर। कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, सभी का
कम से कम 2 फैक्टर होते हैं 1 को छोड़ के। 1 का जो फैक्टर होता है, अगर कोई आपसे बोलेगा फाइंड द ऑल फैक्टर ऑफ 1 का फैक्टर सिर्फ क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 के अलावा 1 किसी और के टेबल में आएगा या किसी और से डिवाइड होगा, नहीं। तो 1 का फैक्टर सिर्फ एक ही आता है। देन इसके अलावा आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3, 4, सभी के क्या होंगे, कम 2 फैक्टर आएंगे। पहला फैक्टर 1 होगा, दूसरा फैक्टर क्या होगा, 2 इटसेल्फ। इसी तरह सेम 3 का भी होगा, 1 होगा एंड 3 खुद के टेबल से, ठीक। ये 2 फिक्स होता है, एक 1 और एक वो खुद का टेबल ना। अब फैक्टर 4 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। पहले 1 से सभी नंबर डिवाइड होते हैं। फिर देन क्या हो जाएगा, 2 के टेबल में 2 टाइम में 4 आता है ना, 4 इटसेल्फ वो खुद का फैक्टर ही होगा। तो ये समझ में आया, किसी भी नंबर का कम से कम 2 फैक्टर होते ही है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ 0। एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ 0 एंड सारे ही नंबर वो 0 के क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप लोगों को अपने माइंड में रखना है, ठीक। इसी तरीके से सेम मल्टीप्लाइज की भी प्रॉपर्टीज़ है कुछ। पहली प्रॉपर्टी, एवरी नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 1। जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, 1 के मल्टीपल्स होते हैं। अभी मैंने सारे ही नंबर 1 से डिवाइड होते हैं, अगर 1 से डिवाइड हुए तो 1 से मल्टीप्लाइज भी होंगे, ओके। नाउ पॉइंट 2 हमारा क्या है, एवरी नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ एंड इज़ द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ द नंबर। एंड सेम जिस तरह फैक्टर में सारे पॉइंट्स थे उसी तरह मल्टीपल्स में भी सारे पॉइंट्स हैं, बट उसका रेसिप्रोकल, ओके ना। इसमें क्या है, जो नंबर इटसेल्फ वो खुद का भी क्या होगा, मल्टीपल होगा एंड वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा उस नंबर का। एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज द ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। एंड जो भी मल्टीपल्स आएंगे किसी भी नंबर के, या तो वो उससे बड़े होंगे या उसके इक्वल होंगे। फैक्टर में ये था कि जो भी फैक्टर आएगा किसी भी नंबर का वो सभी उससे छोटे होंगे या उसके इक्वल होंगे, ठीक। इसी तरह अब मल्टीपल में क्या होता है, या तो 4 मल्टीपल उनसे उस नंबर से बराबर होंगे या बड़े होंगे। अब ना 4 का मल्टीपल हमारा क्या हो जाएगा, 4 खुद आएगा। फिर क्या हो जाएगा, 8 इज़ ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, 8, 12, 16, 20 ये सारे क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। सारे क्या है, 4 से डिवाइडेड है बिना कोई रिमाइंडर छोड़े। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, मल्टीपल ऑफ 4। एंड सारे देखो ग्रेटर देन 4 हैं सभी एंड इक्वल टू 4 है। ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है ना। लास्ट प्रॉपर्टी, वी कैन फाइंड एज मेनी मल्टीपल ऑफ ए नंबर एज वी वांट। और हम लोग किसी भी नंबर का बहुत सारे मल्टीपल्स निकाल सकते हैं जितना हम निकालना चाहें, ओके। दैट्स द प्रॉपर्टीज़ ना। तो आप लोग अपनी कॉपी को किस तरीके से मेंटेन करेंगे, आज की डेट डालेंगे, क्लास वर्क एंड चैप्टर नेम। न्यू चैप्टर है तो चैप्टर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। एंड फर्स्ट राइट द डेफिनेशन ऑफ फैक्टर्स, देन एग्जाम्पल 20, this is the factors of 20, and then after factor write the definition of multiplies from the book, okay। and after that's all for today। next class में भी आगे की एक्सरसाइज एंड आगे की क्लासेस कंटिन्यू की जाएगी, ओके।